हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं आपको लेक्चर नंबर 38 में सेल की एफिशिएंसी के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है। बैटरी जो सीरीज मैंने चला रखी है, ये BEE जो डिप्लोमा की बुक होती है ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो उसी की एक सीरीज है ये। ठीक है। BEE में इसमें पूरा पढ़ाऊंगा आपको। ठीक। और ये जो लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ ये ITI और डिप्लोमा दोनों बच्चों के लिए होगा। ठीक है। तो इस वाले लेक्चर के अंदर देखो 37 जो लेक्चर था, 37 लेक्चर में बैटरी की मैंने कैपेसिटी पढ़ाई थी, और जितने भी पीछे के लेक्चर में पढ़ा चुका हूं एक बार उनको जरूर देख लेना। क्योंकि क्या है, 10 से लेकर 15 मिनट के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिल जाएगा। ठीक है। जो आपके कम्पिटिटिव लेवल पर या फिर जो ITI कर रहे हो तो वहां पर, या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो लेक्चर नंबर 38 है, इसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, सेल की एफिशिएंसी। ठीक है। एफिशिएंसी को डिनोट इससे करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो सेल की एफिशिएंसी, अब यहाँ पे जरा थोड़ा गौर से समझना। आप देखो, सेल की एफिशिएंसी बताने से पहले आप ये जो पैरामीटर है ना एफिशिएंसी, इसको समझो। एफिशिएंसी होता क्या है, एक मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ एफिशिएंसी के वास्तव में होती क्या है। देखो, एफिशिएंसी एक तरह स्ट्रेंथ कह सकते हैं। ठीक। जैसे मैं हूं, मैं अपना एग्जांपल लेके चलता हूं। ठीक है। हर एक इंसान क्या है, किसी ना किसी चीज को पहले तो वो 100% लेगा। सपोज करो मैं पढ़ रहा हूं, मैं एक एग्जांपल अब पढ़ाई का देता हूं। ठीक है। कोई टीचर मुझे पढ़ा रहा है तो मैं क्या करूं, 100% सुनना हूं। सुनने के बाद उस टीचर ने जितना मुझे पढ़ाया है उसके बाद मुझसे पूछने लग गया वो, तो क्या मैंने इनपुट मैंने लिया, और आउटपुट जब मुझसे वो सुन रहा था तो मैंने सारी चीजें नहीं बताई, क्योंकि चीजें क्या है मेरे अंदर ही घुल मिल गई। इसका मतलब मेरे अंदर वो ज्ञान का लॉस हो गया। उसके बाद जितनी भी चीज मैं बता पा रहा हूं लगभग 90 100, ये सपोज करो 100 क्वेश्चन मुझसे पूछे, 10 क्वेश्चन मेरे दिमाग में घुल मिल गए, 90 क्वेश्चन मुझे याद रहे, तो मैंने 90 का आंसर बता दिया। इसका मतलब एज ए कि मैं टीचिंग पर्पस में या फिर टीचिंग पैरामीटर में लेता हूं तो उसके अंदर मेरी एफिशिएंसी याद करने की कितनी है, 90%। क्योंकि एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो होता है, जनरली आप ध्यान रखना, एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है, आउटपुट कितना है, ठीक है, और इनपुट कितना लिया है। ठीक है। मतलब इनपुट आउटपुट अपॉन इनपुट क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। ठीक है। अब ये एफिशिएंसी हर एक फील्ड के अंदर तुम ज्ञात कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने अपना बताया था, देखो आउटपुट कितना है, 90 है। ठीक। और यहाँ 100, तो मेरी एफिशिएंसी जो है वो 90% है। ऐसे मैं मशीन को मान के चलता हूं। ऐसे कोई मशीन है, मशीन मतलब मोटर मान लो, मोटर मोटर को मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिकल पावर दूंगा। क्या, इनपुट पे इलेक्ट्रिकल पावर दूंगा। अब इसमें क्या होगा, इस पे शाफ्ट होगी। ठीक है। शाफ्ट पर क्या होगा, पुली वगैरह लगा होगी, उस पर क्या करेंगे, लोड कनेक्ट कर देंगे। क्या, लोड। तो ये मैकेनिकली आउटपुट होगा। क्या, मैकेनिकली आउटपुट। तो देखो, इलेक्ट्रिकली हम क्या इनपुट दे रहे हैं, लेकिन मैकेनिकली आउटपुट ले भी रहे हैं। ठीक। अब ऐसा तो नहीं कि 100% मैंने इनपुट दिया और 100% ही क्या आउटपुट में मिल जाए, ऐसा नहीं होता। मशीन के अंदर क्या होती है, लॉसेस वगैरह होते हैं। क्या होते हैं, लॉसेस। मैं मान के चल रहा हूं कि इसके अंदर कितने 10% लॉस हो गए, या फिर एक यूनिट की 100 यूनिट मैंने इनपुट पे दी थी इलेक्ट्रिकल पावर की, और 90 यूनिट क्या हो गया, 90 से मतलब 80 से 90 यूनिट खा गया। या फिर एक ही चीज ले लो आप, सपोज करो कि 80 यूनिट क्या हो जाएगा, 100 यूनिट इसे दी और 80 यूनिट ये आउटपुट पे दे रहा है, और 10 यूनिट क्या हो उसके लॉसेस के रूप में निकल गए, या फिर हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लॉसेस वाली चीजें यूज नहीं होती है। ठीक। और यहाँ पर क्या है, मैकेनिकली जो यूनिट मुझे मिल रही है वो 80 मिल रही है। तो मैं क्या कहूंगा, इस मोटर की एफिशिएंसी बताओ कितनी होगी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको पढ़ाया, ऊपर देखो बताया है, आउटपुट क्या होता है, आउटपुट आउटपुट पर इनपुट ये बताया था। तो आउटपुट कितना है, 80, इनपुट कितना है, 100। तो देखो आउटपुट अपॉन इनपुट मिलाकर क्या होगा, ये हो जाएगा 0.80। ठीक है। परसेंटेज एफिशिएंसी करेंगे तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या 80% क्या हो जाएगा, 80% इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, किसकी, इस वाले मोटर की। ठीक। दोनों एग्जांपल समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको बताता हूं सेल की एफिशिएंसी। देखो सेल क्या करती है, पहले यहां जानो आप। देखो सेल का जो काम होता है ना, वो सेल का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तो वो लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि वो चार्ज होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर को वो लेगा तो उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसमें, केमिकल एनर्जी में। मैं आपको इसमें बताऊं, पहले सेल का वर्क बता दूं। देखो सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल केमिकल
एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है कि सेल ही, यदि हम उससे आउटपुट ले रहे हैं तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करना या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में करना, दोनों काम सेल करता है। लेकिन ध्यान रखना पर्पस क्या है। यदि हम सेल को चार्ज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वो स्टोर करेगा एनर्जी को, ठीक। और जो सेल होता है, सेल किसमें, आउटपुट के तौर पे यदि हम उसे ले रहे हैं, उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल के रूप में मतलब स्टोर है, तो वो क्या करें, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। समझ में आया ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां जाना हो, जो सेल की एफिशिएंसी होती है ना, वो हम दो प्रकार से डिफाइन करते हैं, ठीक है। दो प्रकार से हम एलिब्रेट करते हैं, डिफाइन करते हैं, समझते हैं। तो पहली जो होती है ना, वो होती है एम्पियर हावर एफिशिएंसी, ठीक है। और दूसरी जो, इसे हम डिनोट कर सकते हैं एम्पियर हावर से, इस प्रकार से, ठीक है। और एक दूसरी होती है वाट हावर एफिशिएंसी, ठीक है। इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आप यहां समझो, देखो एम्पियर हावर एफिशिएंसी और वाट हावर एफिशिएंसी होती क्या है, ठीक है। एफिशिएंसी को मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दिया, ठीक है। अब यहां पर देखो एफिशिएंसी कहते हैं सेल की, सेल को चार्ज किया, डिस्चार्ज किया, तो दोनों ही किस में लिए जा रहे हैं, देखो एम्पियर और हावर में ले जा रहे हैं। इसका मतलब आप समझो, आप देखो एफिशिएंसी जो एम्पियर हावर वाली होगी ना, वो हमने सेल को क्या किया, पहले देखो चार्ज किया, हम क्या करें, सेल को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो वो जो चार्ज किया है ना, चार्जिंग, वो एम्पियर हावर में है, चार्जिंग एम्पियर हावर। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर क्या कर देंगे, लोड कनेक्ट कर देंगे। लोड कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगी, तो डिस्चार्जिंग एम्पियर हावर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्पियर हावर, देखो एम्पियर हावर डिस्चार्जिंग, ठीक, और एम्पियर हावर चार्जिंग। तो समझने की कोशिश करना। देखो इसके अंदर एक तो धारा, एम्पियर मतलब जो एम्पियर होती है वो धारा की यूनिट होती है, और समय हावर में लिया जा रहा है। चार्जिंग किया एम्पियर हावर में, डिस्चार्जिंग किया एम्पियर हावर में। इसमें कहीं भी वोल्टेज को कंसीडर नहीं किया गया है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं अभी, वोल्टेज को कंसीडर नहीं किया गया है। तो ये वाली जो एफिशिएंसी होती है, ये दूसरी वाली जो एफिशिएंसी होती है वाट हावर एफिशिएंसी से ज्यादा होती है, मैं बताऊंगा कितनी। फिलहाल यहां ध्यान रखना, एम्पियर हावर एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये होता है कि डिस्चार्जिंग एम्पियर हावर में और अपॉन में चार्जिंग एम्पियर हावर में, ठीक है। अब इसे समझो आप कि वाट हावर एफिशिएंसी क्या होती है। देखो वाट हावर एफिशिएंसी जो होगी, वाट हावर एफिशिएंसी, हम क्या करेंगे, पहले सेल को चार्ज करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, सेल को चार्ज करेंगे, ठीक है। चार्जिंग वाट हावर में, ठीक है। उसके बाद डिस्चार्ज करेंगे, कोई भी लोड लगा देंगे, डिस्चार्जिंग वाट हावर में, ठीक है। तो वाट हावर में डिस्चार्जिंग और वाट हावर में चार्जिंग, इन दोनों का अनुपात क्या हो, वाट हावर एफिशिएंसी हो जाएगी। अब जो ना इसको बहुत ध्यान से समझना हो, 1-2 मिनट की बात है बस, केवल लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला। आप समझना, देखो ये जो वाट है ना, वाट होता क्या है, देखो जो वाट है ना, ये वाट WATT, ये वाट क्या होती है, वाट इज द यूनिट ऑफ पावर, सी है। और इलेक्ट्रिकल पावर, कौन सी, इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट वाट होती है, ठीक है, जिसे डिनोट करते हैं P से, P बराबर VI होता है, ठीक है। डीसी के अंदर VI होगा, एसी के अंदर cos फाई आ जाएगा, क्योंकि वहां पर लोड के अकॉर्डिंग पावर फैक्टर आ जाता है, ठीक है। तो डीसी है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है, इसलिए तो VI आ जाएगा। वो चीज बाद में आपको बताऊंगा मैं, जो चीज मैं बता रहा हूं, लेकिन आप यहां समझो डीसी के अंदर केवल P बराबर VI होता है, ठीक है। I मतलब धारा, ठीक है। और वोल्टेज मतलब वोल्टेज ड्रॉप। अब धारा की यूनिट एम्पियर, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप की भी यूनिट वोल्ट हो जाएगी। तो आप ध्यान रखना कि जो वाट आवर एफिशिएंसी होती है ना, उसके अंदर करंट और वोल्टेज दोनों को लिया जाता है, किसके, समय के साथ साथ, क्योंकि समय भी है। तो जो एफिशिएंसी ये बन जाएगी वाट आवर एफिशिएंसी, वो क्या बन सकती है, आप इन दोनों को इसमें रखोगे तो क्या बनेगी, देखो वाट वोल्ट एम्पियर हावर
डिस्चार्जिंग और वोल्ट एम्पियर हावर चार्जिंग। ठीक है, चार्जिंग। तो ये फॉर्मूला भी बन गया। ठीक है, अब देखो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना और ये वाला भी ध्यान रखना। अब इसके बाद देखते हैं कि वाट आवर एफिशिएंसी और एम्पियर आवर एफिशिएंसी। यदि वाट आवर एफिशिएंसी को और ज्यादा मैं एलिब्रेट करूंगा ना, आगे ले जाऊंगा, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको देखने को मिलता है एक रिलेशन। ठीक है, किस किस के बीच? एम्पियर आवर एफिशिएंसी, वाट आवर एफिशिएंसी के बीच। ठीक, तो मैं उसको यहां पे कर देता हूं। देखो क्या होगा कि जब मैं इसको और ज्यादा आगे ले जाऊंगा तो एफिशिएंसी जो वाट आवर वाली है इसमें वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप डिस्चार्जिंग का। अभी यहां समझना हो तो वोल्टेज ड्रॉप चार्जिंग के दरमियान या चार्जिंग के साथ, और बचा गया एम्पियर हावर डिस्चार्जिंग और एम्पियर हावर चार्जिंग। ठीक है, तो ये चीज आपको कहां देखने को मिल रही है? एम्पियर हावर डिस्चार्जिंग अपॉन एम्पियर हावर चार्जिंग। देखो एम्पियर हावर डिस्चार्जिंग, एम्पियर हावर चार्जिंग, ये क्या होते हैं? एम्पियर कौन सी? एम्पियर हावर एफिशिएंसी होती है। तो आपको वाट हावर एफिशिएंसी जो मिलती है वोल्टेज डिस्चार्जिंग अपॉन में वोल्टेज चार्जिंग का, और इनटू के अंदर एफिशिएंसी ऑफ एम्पियर हावर। तो एक ये फॉर्मूला देखने को मिलता है, ये रिलेशन होता है दोनों के बीच, एम्पियर आवर एफिशिएंसी और वाट आवर एफिशिएंसी के बीच। ठीक है, और इससे आपको ये भी पता चल रहा होगा यदि वोल्टेज ड्रॉप को कंसीडर ना किया जाए तो वाट आवर एफिशिएंसी और एम्पियर आवर एफिशिएंसी दोनों इक्वल होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस केवल किसकी वजह से आ जाता है? केवल वोल्टेज ड्रॉप की वजह से, क्योंकि एम्पियर आवर एफिशिएंसी वोल्टेज को कंसीडर नहीं करते, इसलिए एम्पियर आवर एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा होगी, और वाट आवर एफिशिएंसी में वोल्टेज को कंसीडर करते हैं, इसलिए वाट आवर एफिशिएंसी हमेशा एम्पियर आवर एफिशिएंसी से कम होगी। तो इस चीज को आप यहां लिख लेना, इस चीज को जो मैं लिखवा रहा हूं कि जो एम्पियर हावर एफिशिएंसी है, एम्पियर हावर एफिशिएंसी इज ALWA ऑलवेज ग्रेटर देन वाट आवर एफिशिएंसी। ठीक है, इस प्रकार से इसको ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि एम्पियर आवर एफिशिएंसी जो है वाट आवर एफिशिएंसी से बड़ी होगी। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया? ये एलिब्रेट कर दिया है। ठीक है, ये जितने भी चीज मैं आपको बता रहा हूं इनको याद रखना है, एक तो इसको याद रखना है आपको। ठीक, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये डिस्चार्जिंग अपॉन और ये वाली एफिशिएंसी एम्पियर हावर वाली। अब आपको एक फैक्चुअल चीज बताता हूं कि ये जो एम्पियर हावर एफिशिएंसी होती है लेड एसिड बैटरी के लिए, फिर वाट हावर एफिशिएंसी होती है लेड एसिड बैटरी के लिए, वो कितनी होती है? ठीक, तो मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, लेड एसिड बैटरी। देखो लेड एसिड बैटरी के लिए जो एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी एम्पियर हावर वाली या एम्पियर हावर एफिशिएंसी, वो होती है 90 से लेके 95% तक। ठीक, और एफिशिएंसी वाट हावर ये कम होगी नहीं होगी कम? बिल्कुल, किसके कारण? वोल्टेज ड्रॉप के कारण, केवल वोल्टेज ड्रॉप आ जाता है इसमें। ठीक है, ये 70 से लेके 80% तक होती है। ठीक है, देखो ये दोनों चीज है लेड एसिड बैटरी के लिए फैक्चुअल चीज थी कि एम्पियर आवर एफिशिएंसी कितनी होती है, वाट आवर एफिशिएंसी कितनी होती है। ओके, देखो मेरा पर्पस केवल क्या है कि कंटेंट को सही से एक्सप्लेन करना और थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ बताना, ये है, जिससे कि बच्चों को क्या नाम है चीजें समझ में आ जाए। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो पढ़ना आसान हो जाता है, तो पढ़ने में मन लगने लगता है। तो मेरा केवल यही पर्पस है। देखो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो जो कहते हैं ना लाइक वगैरह वो कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और जो जितने भी लेक्चर हैं मेरे BEE के, वो केवल इसी पर्पस से हैं कि एक मैं इस BEE को पूरा पढ़ा दूं। ठीक है, जिससे कि बच्चों को क्या नाम है एक तरह से नोट्स बना ले, क्योंकि ये जो लेक्चर है ना ITI डिप्लोमा दोनों बच्चों के लिए हैं। नोट्स वगैरह बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपको काम आएंगे। ठीक, कंपटीशन लेवल पे हो, चाहे आपके जहां पढ़ रहे हो इंस्टीट्यूट में, ITI में, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज में, कहीं भी, तो वहां पर तुम्हारे काम आएंगे। मतलब ये है कि आपको जो है ना थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा अलग महसूस कर लोगे, क्योंकि सब चीज जब आपको पता चल जाएंगे तो पढ़ने में थोड़ा सा मन लगेगा, आसानी होगी। तो बाकी इस वीडियो में केवल इतना ही था। जो नेक्स्ट वाला लेक्चर आएगा वो भी किसका? बैटरी चैप्टर का ही होगा। कुछ ना कुछ चीज उसमें मैं ऐसे ही बताऊंगा जो कि आपके काम आने वाली होगी। आपको लेक्चर पसंद आया तो आपकी इच्छा है, आप लाइक करो या मत करो। और अब मैं मिलता हूं आपसे नई वाली वीडियो में। ठीक है, लेक्चर नंबर 39 में। देखने के लिए धन्यवाद।